क्या बिहार की सियासत में कांग्रेस का आखिरी बचा कुचा वोट बैंक भी अब खतरे में है? हाल ही के उपचुनाव नतीजों से बड़ा संकेत मिल रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कांग्रेस के 7% वोट शेयर पर सेंध लगाने जा रही है? दरअसल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। दरअसल 23 जून को 4 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 2 राज्यों में धमाकेदार जीत दर्ज की। एक पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट और दूसरी गुजरात की विसावदर सीट पर। इन नतीजों से उत्साहित होकर अरविंद केजरीवाल ने इस जीत को 2027 का सेमीफाइनल बता दिया और साथ ही एक बड़ा सियासी बयान भी दे दिया। केजरीवाल बोले कि जनता ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को खारिज कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, केजरीवाल ने कांग्रेस पर बीजेपी की कठपुतली होने का आरोप लगाया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सीधे सीधे अपील भी कर दी कि वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएं। ये बयान साफ संकेत देता है कि आम आदमी पार्टी अब सीधे कांग्रेस के वोट बैंक पर नजर गड़ाए बैठी है, खासकर बिहार में। अब जरा बिहार में कांग्रेस की स्थिति और आम आदमी पार्टी की रणनीति समझते हैं। बिहार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो 2020 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने महागठबंधन के साथ मिलकर 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीती सिर्फ 19 सीटें और वोट शेयर सिर्फ 7%। ये बेहद कमजोर प्रदर्शन अब और भी कमजोर होता दिख रहा है। हाल ही में 4 राज्यों में हुए उपचुनावों में भी कांग्रेस कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। वहीं आम आदमी पार्टी अब बिहार में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, यानी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी और अपनी जगह खुद बनाएगी। पार्टी की रणनीति भी काफी शार्प है। भ्रष्टाचार के मुद्दे, मुफ्त बिजली और शिक्षा जैसे वादों के जरिए शहरी और युवा वोटर्स को लुभाने की कोशिश हो रही है। अब बड़ा सवाल खड़ा होता है, कांग्रेस का वोट बैंक आम आदमी पार्टी की तरफ खिसक जाएगा? क्या कांग्रेस का ये 7% वोट शेयर अब आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट होने वाला है? आम आदमी पार्टी के सूत्रों की माने तो केजरीवाल जल्द ही बिहार का दौरा करने वाले हैं। पार्टी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम लाइव, व्हाट्सएप ग्रुप्स और लोकल कैंपेनिंग के जरिए युवा और महिला वोटर्स को टारगेट कर रही है। कांग्रेस की लगातार अंदरूनी कलह और कमजोर ग्राउंड प्रेजेंस की वजह से उसके पारंपरिक शहरी और मध्यम वर्गीय वोटर अब विकल्प की तलाश में है और यही स्पेस आम आदमी पार्टी भरने की कोशिश में है। क्या बिहार में भी दिल्ली पंजाब मॉडल की मांग हो रही है? आम आदमी पार्टी के बिहार प्रभारी बबलू प्रकाश का कहना है कि बिहार की जनता अब वैकल्पिक राजनीति की तलाश में है। उनका कहना है कि दिल्ली में गरीबों और वंचितों के लिए जो सुविधाएं दी गई थी, वही अब बिहार में भी लोग चाहते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि दिल्ली में हालिया प्रशासनिक साजिशों से आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ, लेकिन बिहार में जनता दिल्ली पंजाब मॉडल को अपनाने के लिए मन बना रही है। जब बबलू प्रकाश से कांग्रेस के वोट बैंक पर आम आदमी पार्टी की दावेदारी को लेकर पूछा गया तो उन्होंने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई जनाधार ही नहीं है, वो लोग परजीवी हैं। वो आगे बोले कि हम उनके वोट बैंक पर निर्भर नहीं हैं, हम बिहार में अपना जनाधार खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार बिहार की जनता बदलाव के मूड में है और जल्द ही अरविंद केजरीवाल खुद बिहार आकर चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। तो क्या वाकई बिहार में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह ले पाएगी? क्या केजरीवाल का दिल्ली पंजाब मॉडल बिहार के मतदाताओं को प्रभावित करेगा? और क्या विपक्ष के अंदर ही अब वोटों की खींचतान एक नई लड़ाई का रूप ले चुकी है? इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ महीनों में मिल जाएंगे, लेकिन एक बात साफ है, 2025 के चुनाव से पहले बिहार की राजनीति अब और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है।